जय हिंद दोस्तों, आज के फिर एक नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको समीकरण इस तरह बताऊंगा कि आप दूसरों को भी पढ़ा सकते हो। दोस्तों, आज मैं समीकरण का आपको मास्टर बना दूंगा, ये मेरा वादा रहा। समीकरण को मैं 3 स्टेप में धज्जियाँ उड़ा दूंगा। 3 ही स्टेप में मैं उसकी धज्जियाँ उड़ा दूंगा। समीकरण को मैं पढ़ाऊंगा नहीं बल्कि सिखाऊंगा। आप कॉपी पेन लो या न लो, लेकिन मैं आपको सिखा दूंगा, ये मेरा वादा रहा। तो चलिए दोस्तों, मैं वो जादुई 3 स्टेप आपको दिखाता हूँ। वो कौन जादुई 3 स्टेप है जिसकी सहायता से आप किसी भी समीकरण को आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मैं इसे हटा दे रहा हूँ। देख सकते हो, ये हमारा है नोट पेज। इसमें ये क्वेश्चन दिया गया है। ये पहला क्वेश्चन है 2x माइनस 3 2x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। ये जो ब्लैक में दिया गया है इस साइड में, ये हमारा है दायां पक्ष, और ये जो रेड में दिया गया है इस साइड में इज इक्वल टू के इस साइड में, ये हमारा है बायां पक्ष। इधर का रहा हमारा दायां पक्ष और इस साइड का हमारा ये रहा बायां पक्ष। ओके, इतना समझ में आ रहा होगा। ये हमारा दायां पक्ष है, ये हमारा बायां पक्ष है। अब आपका एक स्टेप सोल्व हो गया। इतना ही आप जान लीजिए कि इस साइड का दायां पक्ष होता है, इस साइड का बायां पक्ष होता है। आपका एक स्टेप सोल्व हो गया और 3 ही स्टेप में आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करने। एक स्टेप आपका यहीं पर सोल्व हो गया। अगर आप ये पता कर ले कि ये दायां पक्ष है, ये बायां पक्ष है, तो आप समझो कि एक स्टेप, एक सीढ़ियाँ चढ़ चुके। चलिए दोस्तों, मैं अब आगे आपको बताऊँगा। देखिए इसमें क्या लिखा है। जो चीज़ दायां पक्ष में दिया जाएगा, बायां पक्ष में उसका उल्टा होता है। जैसे यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, ये दायां पक्ष है, ये दाएं पक्ष के सिंबल दिए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हो, ये दाएं पक्ष के सिंबल दिए गए हैं। ये दायां पक्ष का सिंबल है, इज इक्वल टू के उधर इसको ले जाएगा तो ये इसका उल्टा हो गया। यहाँ पर बताया भी गया है, उल्टा हो जाता है तो प्लस का माइनस हो जाता है, और यहाँ पर इस साइड में माइनस दिया गया तो ये प्लस हो जाता है, और यहाँ पर गुणा इधर दिया गया तो ये भाग हो जाता है। अगर भाग दिया जाएगा तो ये गुणा हो जाता है। यानी सभी चीज़ इसमें उल्टे ही होते हैं। चलिए मैं अब आपको एक उदाहरण की सहायता से आपको समझाता हूँ। ये हमारा बहुत ही शानदार एक उदाहरण दिया गया है। इसे मैं अभी इसी के सहायता से अभी मैं सोल्व करता हूँ। देखिए आप, ये हमारा क्वेश्चन है x माइनस 2 इज इक्वल टू -4। इतना दिया गया हमारा क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है। ये हमारा इस साइड का दायां पक्ष है, उस साइड का बायां पक्ष है। तो हम दाएं पक्ष यानी ये जो x वाले पोषण होते हैं उसे एक तरफ रखा जाता है, ये अचर पद, ये जो गिनती वगैरह होती है, इसे उस साइड में रखा जाता है। ABCD एक तरफ और ये गिनती एक तरफ। तो चलिए अभी मैं कर दे रहा हूँ। x यहाँ पर हो ही गया। अब यहाँ पर देखिए माइनस है, माइनस दाएं पक्ष में है, और देखिए यहाँ पर माइनस दाएं पक्ष में है और बाएं पक्ष में जब जाएगा माइनस तो प्लस में हो जाता है। तो यहाँ पर -2 है और ये जब बाएं पक्ष में जाएगा तो ये +2 हो जाएगा। तो इज इक्वल टू -4 और +2। कितना शानदार बन गया। अब इसे तो सभी लोग सोल्व कर लेंगे। x बराबर, यहाँ देखिए -4 में से जब +2 जाएगा तो बचेगा -2। अब यही हमारा आंसर बन के आ गया। ये हमारा आंसर रहा, आप देख सकते हो। अभी मैं आपको एक से एक बड़े बड़े एग्जाम्पल, एक से एक बड़े बड़े सवाल मैं आपको इसी के सहायता से करके दिखाऊंगा। चलिए मैं अब दूसरा एग्जाम्पल आपको करके दिखाता हूँ। ये हमारा रहा दूसरा एग्जाम्पल है, ये देख सकते हो। ये हमारा रहा दूसरा एग्जाम्पल। ये इजी क्वेश्चन है। इसे सबसे सरल में 3 कैटेगरी में क्वेश्चन बांटा हूँ। ये इजी है, इसके बाद हल्का इससे नॉर्मल आएगा, उसके बाद हार्ड क्वेश्चन भी हम देंगे आपको। तो देखिए अब इसे, ये इजी है, इसे फिर उसी स्टेप में करना है जैसे यहाँ पर बताया गया था। आप देख सकते हो यहाँ पर 2x से ये क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन उतार लो। 2 हल हो गया, 2 + x इज इक्वल टू 3। इतना दिया गया है, आप देख सकते हो, इतना दिया गया है। अब देखिए
हमको x वाले पक्ष को एक तरफ रखना है और गिनती वाले पक्ष को एक तरफ रखना है। तो x हमको यहीं पर रखना है और इज इक्वल टू जहाँ पर कोई साइन नहीं रहता है वहाँ पर आपको पता होगा वहाँ पर प्लस साइन छुपा रहता है। तो यहाँ पर प्लस साइन छुपा है तो प्लस यहाँ पर देख सकते हो, जब यहाँ दाएं पक्ष में अगर प्लस रहता है तो बाएं पक्ष में जाता है तो माइनस में हो जाता है। तो यहाँ पर प्लस है तो उस साइड में बाएं पक्ष में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 3 माइनस ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा तो -2। ये इतना हो गया, इतना समझ में आया। इज इक्वल टू आप देख सकते हो आगे x बराबर 1, यही हमारा आंसर हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। अब आपको ये तीसरा क्वेश्चन, तीसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हो। दिया गया है 3x - 4 इज इक्वल टू 10, इतना दिया गया है। अब आपको ये x वाले पक्ष को एक तरफ रखना है और y वाले पक्ष को एक तरफ रखना है। y इसमें दिया ही नहीं गया तो गिनती वाले पक्ष को एक तरफ रखना है। तो अभी देखिए 3x यहाँ पर प्लस में है तो बाएं पक्ष में जाएगा, यहाँ पर माइनस में है और बाएं पक्ष में जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो इज इक्वल टू 10 + 4, इतना हो गया। इतना समझ में आ रहा होगा। आप देखिए क्या करना है। अगर यहाँ पर ये बताया गया था, आपको मैं यहाँ पर दिखा दूँ, ये देख सकते हो। अगर जो यहाँ पर गुणा रहता है, दाएं पक्ष में जो गुणा रहता है तो बाएं पक्ष में जाकर भाग हो जाता है। ये आपको इतना चीज़ याद कर लेना होगा। जो चीज़ इस साइड में गुणा रहेगा दाएं पक्ष में और बाएं पक्ष में जाकर वो भाग हो जाता है। तो चलिए मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई साइन लगा नहीं, यानी न जोड़ न घटाव, किसी का साइन यहाँ पर लगा नहीं। तो आपको पता होगा जहाँ पर कोई साइन नहीं रहता वहाँ पर गुणे का साइन रहता है। आगे नहीं बात कर रहा, बीच में, इसके बीच में कोई साइन नहीं लगा तो यानी यहाँ पर गुणा छिपा है। तो यहाँ पर जब ये गुणा है तो बाएं पक्ष में जाएगा तो ये भाग हो जाएगा। तो x बराबर और ये जुड़ जाएगा तो 14/3, ये हमारा आंसर आ गया। अब कटेगा तो है नहीं ये, बस इतना हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए फिर चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5x + 2 इज इक्वल टू 22, इतना दिया गया है। अब देखिए, अब इससे हमें पहले उस साइड में ले जाना है, गिनती वाले पक्ष को उस साइड में लेकर जाना है। तो 5x इज इक्वल टू, यहाँ पर गलती हो गई, इसे मैं काट दे रहा, ओके, ये गलती हो गई, ये कुछ नहीं है। इज इक्वल टू, ये जब 2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 22 ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -2, इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए 5x इज इक्वल टू 22, यानी 20, 2 माइनस होगा तो 20 बचेगा। अब x बराबर 20/5, 5 का नम 5, 5 चौक 20, यानी x बराबर 4 आया। ये हमारा आंसर हो गया। ये भी हमारा आंसर हो गया। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें कुछ बदलाव है, इसमें कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, ये भी इजी है। देखिए क्या कह रहा है। ये बटा के रूप में दे रखा है, तो अब पहले हमें भिन्न, यानी पहले दाएं पक्ष का भिन्न हमें पहले सोल्व करना होगा, तब इसे हम उस साइड में भेजेंगे। देखिए x/4 + 2 इज इक्वल टू 13, इतना क्वेश्चन दिया गया है, इतना हमारा क्वेश्चन दिया गया है। देखिए इतना क्वेश्चन दिया गया है। अब इसे हमें भिन्न करना है, तो यानी यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ पर जिसके नीचे कुछ नहीं रहता वहाँ पर 1 रहता है। ओके, इतना समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए, इससे गुणा करा दीजिए, x का नम x ये होता है 4 दूनी 8, इससे गुणा करा दीजिए, प्लस है प्लस लगा दीजिए और इससे गुणा करा दीजिए 8, और बट्टा है बट्टा लगा दीजिए। अब इससे गुणा करा दीजिए, ये हो जाएगा 4। इसे आप
ये एलसीएम निकाल कर भी कर सकते हो, यही 4 आएगा और ये भी आएगा, और इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू लिख दो और 13। ओके, इतना समझ में आया। आप देखिए 4 कन्नम 4, 4 दूनी 8, 2 आया, x प्लस 2। ओ भाई अब तो सभी लोग सोल्व कर लेंगे। अब वही स्टेप लगा देना है जो आप ऊंचे लगाते आ रहे थे। देखिए x बराबर 13 माइनस, ये इधर जाएगा प्लस का है तो बाएं पक्ष में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये हो गया। ओके, अब देखिए x बराबर, ये जाएगा ये घट जाएगा तो हो जाएगा 11। ओ भाई आंसर आ गया, बस ये भी क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। दोस्तों अब मैं आपको इससे हल्का कठिन और क्वेश्चन दिखाऊंगा। देखिए ये भी कितने शानदार से सोल्व होता है, ये आप देख सकते हो। ये हमारा नॉर्मल क्वेश्चन आ गए, जो लगा रहे थे उससे हल्का कठिन होगा, आपको लगेगा कठिन नहीं है, उसी की सहायता से ये भी सोल्व होगा। तो चलिए मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ। ये हमारा रहा नॉर्मल क्वेश्चन। देखिए अब ये क्या कह रहा है, इसे भी हम उसी तरह सोल्व करते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है, x माइनस 1 ब्रैकेट इक्वल टू 10 माइनस एक्स, इतना समझा। ये तो क्वेश्चन उतारा गया है। अब आप देख सकते हो इसमें क्या किया जाएगा। पहले हमें दाएं पक्ष का जो करना होगा उसे किया जाएगा, यानी इसमें पहले ब्रैकेट ओपन करना होगा, उसके बाद जो किया जाएगा उसे इधर उधर भेजा जाएगा, उसके बाद वह स्टेप लगा देना है जो उसमें लगाया गया था। तो पहले हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो इसे यहाँ पर कुछ नहीं, तो यानी यहाँ पर गुणे का सिंबल है, तो यहाँ पर हमें 2 गुणे x करना, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, और यहाँ पर 2 गुणे 1 करोगे तो हो जाएगा -2, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है। इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू लगा दो, यहाँ पर है 10 माइनस एक्स, इतना समझे आप। आप देखिए यहाँ पर x दे रखा है और यहाँ पर भी x दे रखा है। अब हमें x वाले पक्ष को एक तरफ रखना है और गिनती वाले पक्ष को एक तरफ रखना है। तो चलिए मैं अभी कर ले रहा हूँ। यहाँ पर 2x है और यहाँ का माइनस का x है। बाएं पक्ष का जो माइनस है अगर दाएं पक्ष में आएगा तो उल्टा होता है, चाहे बाएं का आए तो उल्टा होगा, चाहे दाएं का बाएं में जाए तो उल्टा होगा, उल्टा होगा ही होगा। तो यहाँ पर माइनस का है तो इधर आएगा तो ये उल्टा होगा, तो यानी प्लस का हो जाएगा, तो प्लस एक्स, इतना समझे। अब इज इक्वल टू लगा, इज इक्वल टू लगा दो। यहाँ पर माइनस का 2 दे रखा है तो उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 दे रखा है, माइनस का इधर आएगा प्लस में हो जाएगा 2, इतना समझे। और देखिए अब इसे हमें प्लस लगा तो जोड़ देना, तो ये हो जाएगा 2x प्लस एक्स बराबर 3x इज इक्वल टू 12, x बराबर 12/3, 3 का 3, 3 चौको 12, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 4, x बराबर 4। ये हमारा आंसर आ गया निकल कर, ये हमारा आंसर रहा। और देखिए एक आ रहा है क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें भी मज़ा आएगा, वही लगेगा जो आप ऊंचे से लगाते आ रहे स्टेप वही लगेगा। पहले हमें दाएं पक्ष का भिन्न हल करना है, उसके बाद हमें इस साइड का कुछ करना है। देखिए आप अगर लेना चाहो तो एलसीएम से भी इसे सोल्व कर सकते हो, चाहो तो इससे गुणा कराकर, इससे गुणा कराकर और नीचे का गुणा कराकर हल कर सकते हो। इससे गुणा करा दो, इससे गुणा करा दो और इससे गुणा करा दो। तो चलिए देखिए मैं इससे पहले गुणा करा दे रहा हूँ, तो 6 गुणे 3x प्लस है, प्लस लगा दो यहाँ पर, फिर 4 गुणे x, 4 गुणे x, इतना समझे। फिर बटा है, बटा लगाया जाएगा और 6 चौको 24, 24 हो जाएगा, इज इक्वल टू 22। ओके, इतना समझे। आप देखिए अब हमें गुणा कराकर और जो करना है आगे किया जाएगा। पहले हमें गुणा कर देना है, तो 6 त्रिक 18, 18x प्लस है, प्लस लगा दो, 4 गुणे x बराबर होता है 4x अपान में 24 इज इक्वल टू 22। ठीक है, आप देखिए क्या होगा।
जब ये यहाँ पर बटे में है तो उस साइड में जाएगा तो ये गुणे में हो जाएगा। ये आपको बताया गया होगा, अगर नहीं पता है तो आप ये जान लीजिए। जो यहाँ पर वही में तो ऊंचे बताया गया था, अगर ये दाएं पक्ष भाग का है तो उस साइड में ये गुणा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बटेगा 18x प्लस 4x इज इक्वल टू 22 गुणे 24, ये इतना आया। आप देखिए अब यहाँ पर ये दोनों जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 22x, ये हमारा हो जाएगा 22x। सॉरी यहाँ पर दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा, मैं तो वीडियो में पता नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा 22x और इज इक्वल टू लगा तो इज इक्वल टू लगा दो। अब इसका हमें करना है गुणा। 22 चौको 88 होता है, 88 का 8, ठीक है इतना समझे। 22 दूना 44, 44 8 कितना होता है, 44 8 होता है 52, 52 का 52 लिख देंगे, इतना समझे। आप देखिए क्या होगा। अब x का मान हमें ज्ञात करना है, तो x बराबर ये गुणा में है तो बाएं पक्ष में जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा। ये गुणा में है तो ये दाएं पक्ष का गुणा है तो गुणा बाएं पक्ष में जाएगा तो ये भाग हो जाए। तो x बराबर 528 भागे 22। अब इसे आप काट दीजिएगा, जो मान आएगा x का वही लिख दीजिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 24 आएगा। अगर आपने नॉर्मल क्वेश्चन अच्छी तरह देखा होगा तो आप ज़रूर, एक आ रहा है हार्ड क्वेश्चन जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो भी इसी स्टेप से लगेगा। हम कह रहे हैं ना, इसी स्टेप से हम समीकरण का धज्जिया उड़ा देंगे तो वही होगा आज। तो नॉर्मल क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया, इजी तो हम सोल्व ही कर लिए थे, नॉर्मल भी हो गया, अब आ रहा हल्का हार्ड क्वेश्चन। तो चलिए हम अब अपने हार्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा ये रहा हार्ड क्वेश्चन, आप ये देख सकते हो, ये हमारा रहा हार्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये दिया गया है, क्या दिया गया है देखिए। अब हम इसे हल करते हैं। ये इतना रहा क्वेश्चन, हम उतार लेते हैं। x - 1/4 हो गया प्लस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 3 बटे में 6, ये इतना हो गया। अब देखिए इसमें क्या करना है। अब आपको सबसे पहले इसका इन दोनों को लेना है लासा। अब आपको बगल में लासा लेकर मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको 4 और 6 का लेना है लासा, 4 और 6 का लेना है लासा। देखिए 2 से कटेगा, लासा में सबसे छोटी संख्या से शुरू होती है, 1 से तो काटोगे तो वही बार बार आएगा, इसलिए 1 से नहीं काटा जाता। 2 से शुरू करो, 2 से न कटे, 3 से 4 से इसी तरह बढ़ते चलिए, छोटी से छोटी संख्या से शुरू किया जाता है। तो 2 दूनी 4, 2 आया, कोमा है कोमा लगा दो, 2 तिया 6, इतना आया। फिर 2 से कटेगा, 2 कन्नम 2, कोमा है कोमा। अब 3 तो कटेगा नहीं, 2 कन्नम 2, 1 बच जाएगा। जो पूरा पूरा कटेगा वही काटा जाता है, तो जो नहीं कटेगा उसे सेम उतार लिया जाएगा। अब 3 को 3 से काट दिया जाएगा, अब 3 को 3 से काटा जाएगा, तो 1 ही है और 3 कन्नम 3, इतना हो गया। अब हमें लासा ज्ञात करने के लिए इन्हीं सभी से गुणा करा देना है, इसी से गुणा करा देना। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 ये हो गया। अब देखिए हमारा लासा 12 आया, ओके, लासा हमारा 12 निकल कर आ गया। आप देखिए क्या होगा, इसी 12 को हमें इसमें गुणा कराना है और इसमें गुणा कराना है। ये हमारा एक ही में है, इतना हमारा एक ही में है, ये हमारा ब्रैकेट एक में, ये इतना एक है, ये अलग है, और ये हमारा एक है, ये अलग है, इतना आप समझ लीजिए। आपको इसमें 12 से गुणा कराना है, इसमें और 1 में कराना है और इन सभी में कराना है, ओके। अब देखिए तो x - 1 ब्रैकेट में 12 लासा हमारा निकला, तो गुणे 12 प्लस है, प्लस लगा दो, 2 गुणे 12, ओके, इतना समझ में आया। बटे में 4 है,
बटे में 4 है, 4 लिख दिया जाएगा। अब यार यहाँ पर आपको कैसे मैं दिखाऊं, यहाँ पर यार आ गया है ये बराबर ये इतना हो गया। अब वो आपको मैं यहीं पर बगल में पर्ची रखकर मैं सोल्व कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर ये आ गए इसी के कारण नहीं हो पाएगा। यहाँ पर होगा 1 गुणे 12 प्लस है, प्लस लगा दो। इतना समझ में आया। आप देखिए यहाँ पर मैं इसी पर्ची के ऊपर लिख दे रहा हूँ, क्योंकि इस बगल में ये आ गया, इसीलिए मैं इसी के ऊपर लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा दो। 2x प्लस 3 ब्रैकेट है, ब्रैकेट गुणे 12 है, 12 हो गया। अब बटा में जो होगा वो लिख दिया जाएगा। 6 यहाँ पर और ब्रैकेट में यहाँ पर 4 है। इतना समझ में आया। आप देखिए क्या होगा। अब देखिए, अब आपको इसमें सभी से पहले गुणा करा दो, उसके बाद सोल्व करिए। पहले दायां पक्ष सोल्व करिए, उसके बाद बायां पक्ष। अब देखिए 12 को इसमें पहले गुणा कराओ। 12 गुणे x होता है 12x और 12 गुणे 1 होता है 12 और माइनस का है तो -12। ये यहाँ पर माइनस का -1 दे रखा है, गुणे 12 तो -12। प्लस है, प्लस लगा दो। अब 12 दूना 24 हो गए। इतना समझे। आप देखिए, अब आप देख सकते हो ये 12 गुणे 2 बराबर 24 आया। इज इक्वल टू बटे में है 4 लगा दो। इतना समझे। आप देखिए यहाँ पर ये इतना है, 12 गुणे 1 बराबर 12 होता है। प्लस है, प्लस लगा दो। अब देखिए, अब हमें 12 से इन सभी में गुणा कराना है। 12 गुणे 3 कितना होता है, 12 3 36। प्लस है, प्लस लगा दो। 12 दूना 24। एक्स है, एक्स लिख दो। इतना समझे कि नहीं दिख रहा? दिख तो रहा, बढ़िया। ये इतना हो गया। आप देखिए क्या होगा। इधर बटे में 6 है, बटे में। उसके बाद आप देखिए क्या होगा। अब इसमें हमें 4 से डिवाइड करना है सभी को। तो 4 एकन्नम 4, 4 तेई 12, 4 तेई 12 और 4 छंग 24, 4 छंग 24, 6 कन्नम 6, 6 दूनी 12, 6 चौको 24, छकहक 36। ये इतना आया, छकहक 36, 6 बार जाएगा। अब देखिए क्या क्या बचा है वही हमें लिख देना है। यहाँ पर बचा 3 और यहाँ पर x 3x। मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं काटा कि आपको समझ नहीं आता, इसलिए मैंने एक से मल्टीप्लाई करा के काटा है, ये आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर 3x आया, माइनस है, माइनस लगा दो 3। इतना समझे। प्लस है, प्लस लगा दो। यहाँ पर बचा 6, फिर इज इक्वल टू, यहाँ पर बचा 2, प्लस है, प्लस लगा दो। यहाँ पर बचा 4 और यहाँ पर बचा x, प्लस है, प्लस लगा दो। यहाँ पर बचा 6। इतना समझे। और बटे में कुछ नहीं बचा, क्योंकि 1 यहाँ पर बचा, 1 यहाँ पर बचा। और 1 लिखो या ना लिखो उससे कोई मतलब नहीं। आप देखिए अब आएगा मज़ा। देखिए अब यहाँ पर 3x है, 3x लिख दो। और हमें इसे घटा लेना है। इसमें -3 और ये प्लस का है, तो यहाँ पर बचेगा +3। ये उधर भी लेकर जाकर घटा बढ़ा सकते हो, लेकिन हम अपना अपना एक एक पक्ष तरफ सोल्व करें, तब वहाँ पर x पक्ष और गिनती पक्ष को एक तरफ करेंगे तो और अच्छा रहेगा। आप देखिए हमें इसे जोड़ लेना है। सेम है, गिनती है, तो इसीलिए हमें इसे जोड़ लेना है। इसमें x लगा है, ये नहीं जुड़ेगा। तो ये 6 है और ये 2 है, तो ये जुड़ जाएगा, तो 8 हो जाएगा प्लस 4x। इतना समझे। आप देखिए 3x, ये 3x माइनस होगा, 3x माइनस, यहाँ पर प्लस का है तो ये दाएं पक्ष में आएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो दाएं पक्ष में आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 4x इज इक्वल टू लगा दो। यहाँ पर 8 दे रखा, 8 उतार लो। अब यहाँ पर प्लस में है, उस साइड में जाएगा माइनस का हो जाएगा 3। इतना समझे। आप देखें यहाँ पर ये माइनस का बड़ा है, तो इसलिए -x हो जाएगा,
इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। 8 यहाँ पर प्लस का, ये -3 तो हो जाएगा 5। अब x बराबर हो जाएगा आपका -5। ये हमारा आंसर रहा, ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर केवल माइनस है, तो देखिए ये किस तरह उस साइड में माइनस जाएगा। जैसे यहाँ पर ये लिख दिया जाए कि -5 इज इक्वल टू -5 इज इक्वल टू x, इतना लिख दिया जाए। इस तरह लिखा जाए या इस तरह लिखा जाए सेम है, लेकिन हमें इस तरह नहीं लिखना, क्योंकि हमारा x पक्ष कभी भी माइनस नहीं हो सकता, इसीलिए हम इसे माइनस नहीं रखेंगे। ये हमारा गिनती पद माइनस हो सकता है, लेकिन हमारा ये माइनस नहीं होगा। तो दोस्तों ये देख सकते हो आपका ये हार्ड क्वेश्चन भी सोल्व हो गया है। दोस्तों अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये वीडियो बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी, आप ये खुद ही देख सकते हो। पहले हमने ये नोट्स तैयार किया है, उसके बाद मैंने इसे तैयार किया है, कितना इसमें लिखा गया है, उसके बाद मैंने इसे भी तैयार किया है, आपको बताया है, उसके बाद ये भी बताया गया है और ये भी बताया गया है। आप ये सोच सकते हो मैंने कितना मेहनत किया, तो आपका ये भी फर्ज बनता है कि आप इस मेहनत का कुछ तो अदा कर दो प्लीज़ दोस्तों। ओके दोस्तों, लव यू, जय हिंद।